सीटेट जुलाई 2023। दोस्तों यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं तुम सभी लोगों को बताने वाली हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी करना तो तुम लोगों ने शुरू कर दिया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें तैयारी किस तरीके से करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये तो पता चल गया होगा, ये तो सभी को पता होगा। लेकिन कुछ ऐसी दो बातें हैं जिनका ध्यान ज़रूर रखना है। अगर तुम लोगों ने इन दो बातों का ध्यान नहीं रखा तो सोच लो भाई, एग्जाम में चाहे कितना भी पढ़ के जाओ कोई फायदा नहीं होने वाला है। सही बता रही हूँ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली बात ये है कि तुम लोगों को जब भी स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हो ना, किसी से भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो एक बात का ध्यान रखना, स्टडी करो। पीडीएफ लास्ट ईयर पेपर को तुम लोग उठा के देखो। एक बार मैं बोल रही हूँ, एक बार उठा के देखा उसमें इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। लेकिन जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है ना, वो एक पीडीएफ फाइल है जिसमें कि एक पेज पे, जैसा कि स्क्रीन पे तुम लोग देख पा रहे हो, एक पेज पे एक तरफ हिंदी में लिखा गया और एक तरफ इंग्लिश में वही क्वेश्चन लिखा गया है। लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं ना, वो ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं, कंप्यूटर पे होंगे तुम लोग के। तो पहला काम तुम लोग को करना क्या है, अपनी कंप्यूटर की माउस की प्रैक्टिस करनी है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई ये कैसी प्रैक्टिस है, ये तो करना नहीं होता, इसमें तो आसान रहता है। सही बताऊं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक बार तुम्हें ना पेपर की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ बहुत सिंपल तरीके से क्या करना है। तुम्हें ये चीज़ चेक करनी है। देखो स्क्रीन पे गए, तुम्हें अपने ओपन करो, ठीक है, कंप्यूटर पे ओपन करो, पीसी है तुम्हारे पास, पीसी लैपटॉप जो भी है तुम्हें ओपन करो, क्वेश्चन पेपर को ओपन करो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर को उसकी स्क्रीनशॉट जो भी है लेके उसमें देखो। ये आपको पता है क्या होता है, एग्जाम के टाइम पे ना वो ऑनलाइन पेपर होता है। आपको जो दिखाई दे रहा है पीडीएफ फाइल में ना, इसमें दोनों ही क्वेश्चन पेपर साथ में है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी के मीडियम में भी। लेकिन एग्जाम में पता है कैसा होता है, एग्जाम में तुम एक समय पे एक ही मीडियम देख पाओगे। जैसे कि मैं बताऊं कि तुम लोग अगर ये देख रहे हो मैथ्स का पेपर, ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, उसका आंसर तुम्हें देने हैं, तो तुम एक समय पे मैथ्स का जो है ना वो हिंदी मीडियम वाला पेपर देख पाओगे, जो हिंदी में लिखा होगा कि इसको विभाजित कर सकते हैं, एक लड़के की संख्या इतनी है इतनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें हिंदी में दिखाई देंगे। और तुम्हें इंग्लिश में करने के लिए ऊपर की तरफ एक बटन प्रोवाइड होगा, वहाँ पे क्लिक करोगे तब वो पूरा पेज जो है आपके लिए इंग्लिश के मीडियम में आएगा, तब तुम उसे रीड करोगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये सीधा सीधा बैठता है कि तुम लोग अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस कर लो। एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रीडिंग की प्रैक्टिस कर लो। कैसे करनी है देखो मैं बताती हूँ तुम लोग को। तुम्हें क्या करना है, अपनी स्टडी तो कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें ना स्टडी के साथ साथ अपने पेपर्स की भी तैयारी करनी है। जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी करनी है। तुम्हें ऐसा होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे कि जो सारे क्वेश्चंस तुम्हें दिखाई देना स्क्रीन पे, तुम उसे एक बार पढ़ो, चाहे वो हिंदी के मीडियम में चाहे वो इंग्लिश के मीडियम में। तो तुमने मान लो एग्जाम्पल के रूप में मैं बताती हूँ कि हिंदी में पढ़ लिया, गणित का क्वेश्चन था, तुम्हें हिंदी में समझ में आता है, तुमने हिंदी में पढ़ लिया, लेकिन तुम्हें डाउट्स हो रहा है क्या एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे इस शब्द का जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में भी कुछ बातें को समझते हैं। तो इंग्लिश तुम हिंदी में पढ़ोगे, फिर क्लिक करने जाओगे, क्लिक करके जब तक वो लोड होगा आपका इंग्लिश मोड में तो इंग्लिश में पढ़ोगे, फिर तुम लोग क्या कि एक बार हिंदी में फिर से पढ़ता हूँ ना तब आंसर दूंगा इसका करेक्टली तरीके से। ये करते करते काफ़ी सारे बच्चों का समय जो है वेस्ट हो जाता है, और इसी वेस्टेज की वजह से ना तुम्हारे नंबर जो है ना वो कम आते हैं। तुम कहोगे भाई मेरे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छूट गया, आता था लेकिन कर नहीं पाया। इसलिए बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस कर लो, कंप्यूटर चलाने की प्रैक्टिस कर लो कि माउस पे फटाफट क्लिक कैसे किया जाता है, कैसे कैसे ओपन होता है। और दूसरा काम कि अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग की प्रैक्टिस भी कर लो कि क्वेश्चन को एक बार रीड किया तो मेरे को अंडरस्टैंड हो जाए। प्रैक्टिस हो गई है मेरी, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि एक बार पढ़ने पे क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। अब मैं इंग्लिश पे तरफ जाता हूँ तो इंग्लिश में दोबारा पढ़ूंगा तो बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी और नीचे दिए हुए 4 पॉइंट में से मैं उनका आंसर दे दूंगा। मेरी बात को समझ में आई मैं क्या कहना चाहती हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अगर प्रैक्टिस रहेगी, तुम्हें एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट मिलता है। समझ रहे हो बात को, 1 मिनट मिलता है। अगर तुम यही चेंजिंग करते रहोगे ना, इंग्लिश में से हिंदी में जाओ, हिंदी में से इंग्लिश में आओ, तो ये करते करते भाई तुम्हारे 2-3 मिनट ऐसे चले गए। मतलब 3 क्वेश्चन कर सकते थे, उसमें 1 क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट साथ ऐसा ही होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, मैं तभी तुम लोग को बता रही हूँ। एक बोनस के लिए एक और बात मेरी सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के टाइम पे पहला काम, घबराना बिल्कुल नहीं है, इधर उधर नहीं देखना है। जितने क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं कंसंट्रेशन के साथ उन क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है।
समझ गए मेरी बात को? तो इसी तरीके से तैयारी करना आपसे शुरू कर दो। और अगर कुछ डाउट्स होते हैं, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए, कोई टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहिए तुम लोग को, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एंड मैं गारंटी लेती हूँ जो क्वेश्चन मैं तुम लोग के लिए लेके आऊँगी ना, डेफिनेटली ना वे में तुम लोग आराम से उन क्वेश्चंस को कर भी लोगे। और बहुत शॉर्टकट ट्रिक से रहेगा कि एग्जाम के टाइम पे कैसे अटेंड कर पाओगे फटाफट से क्वेश्चंस को, वो भी हो जाएगा बहुत सरल तरीके से। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो कैसी लगी आप लोग को, एंड सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।